विजयादशमी 2025 संघ 100 वर्ष का हो गया। 100 वर्ष पहले राष्ट्र निर्माण के लिए इस संगठन की स्थापना हुई थी और धीरे धीरे इसका विस्तार न सिर्फ भारतवर्ष में हुआ बल्कि दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां संघ काम करता है। भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष संघप्रिय राहुल जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। संघ की स्थापना का 100 वर्ष हो गया। आपको लगता है कि 100 वर्ष हो गया है और जिस उद्देश्य के लिए संघ की स्थापना हुई है उसमें काफ़ी आगे निकला है वो? देखिए, मैं अपने संस्था के तरफ से, अपने तरफ से 100 वर्ष होने पर बधाई देता हूँ। वो दिन मुझे याद आता है जब हेडगोर साहब ने 5 या 6 लोगों को लेकर छोटे से कमरे में संघ का स्थापना किया था 1925 में। आज संघ करोड़ों लोगों की आस्था बन गई है। भारत नहीं, पूरे विश्व में संघ की आज स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। संघ ने जो कहा वो किया। संघ ने बहुत सारे नहीं, जो 6 हमारे संघ चालक हुए 100 वर्ष में, उन्होंने लोगों ने बहुत काम किया। बड़ी कठिन से उठ करके आई। कई बार इंदिरा गांधी जी ने बैन भी लगाया, संघ को गलत भी तरीका से लोगों ने लिया, लेकिन संघ आज 100 वर्ष पे पहुंचा है। ये बहुत गर्व की बात है और संघ के ही देन है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में एक विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं। कई तरह के काम संघ करता है। सामाजिक सौहार्द बढ़े, सामाजिक कटुता कम हो, देश का विकास हो, देश मजबूत हो, भेदभाव खत्म हो। माना जाता है कि संघ जाति व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है। जाति व्यवस्था संघ नहीं मानता है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बौद्ध संघ के। आपको लगता है कि हाँ ऐसा है कि संघ में जाति नहीं है? देखिए, संघ में जाति एकदम खत्म है और संघ जात पात की बात नहीं मानता। 1940 में माननीय जो द्वितीय संघ चालक थे गुरुजी, उनके कहने पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी दशहरे के दिन वर्धा में पहुंचे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अब संघ के मंच से ही कहा कि संघ से कुछ हमारी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संघ जो है देश की एक बड़ी संस्था है और देश के लिए काम करती है और सबसे बड़ी देश की भक्त अगर कोई है तो आरएसएस है। ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा। आज 85 साल बाद 1940 के बाद आज 2025 में संघ अगर जात पात की बात करती तो आज पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी से 125 साल के रूप में जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्य अतिथि के रूप में कोविंद जी को आज बुलाया। ये करोड़ों दलितों के लिए एक बहुत खुशी की बात है। करोड़ों गरीबों के लिए खुशी की बात है कि संघ इतना बड़ा काम करता है। कभी रेल हादसा हो गया या भूकंप हादसा हो गया, बाढ़ हादसा हो गया, उसकी जो विंग है, संघ के जो सेवक लोग हैं वो खड़े रहते हैं। कोरोना महामारी में जो सिलेंडर था, जिस हॉस्पिटलों में भोजन की व्यवस्थाएं, संघ ने बहुत सारी चीज़ों को किया है। तो देश के लिए कभी वो जात पात की बात नहीं करती है और ना कभी जात पात की उनके अंदर भावनाएं हैं। ये तो कांग्रेस और लेफ्ट या अन्य लोगों की जो सोच है, नकली अंबेडकरवादी हमारे कुछ लोग हैं जो संघ को कोसते रहते हैं। लेकिन आज मैं 100वां वर्ष पे यही कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1940 में संघ को सराहना किया और आज कोविंद जी ने किया। और दलितों के लिए सबसे अच्छा अगर कोई संगठन है इस देश में तो आरएसएस है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 2014 के बाद मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद मोदी जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया। भारत का जो असली संविधान था, जो भारत का संविधान है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस के रूप में जो किया। मैं 100 वर्ष पर धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को कि कल भारत माता का जो हमारी माँ है, भारत माँ है। मुझे वो दिन याद आता है जब जिन्ना ने
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि आप भी देश मांग लीजिए, कोई देश आपको मिल जाए। बाबा साहब ने बड़ी गर्व से कहा था कि मेरी मृत्यु भी भारत है और मेरी जीवित भी भारत है, हम भारत से प्यार करते हैं। तो भारत माँ का जो उन्होंने चित्र अनिवार्य किया, हर ऑफिसों में होना चाहिए, वो लिए हमारे गर्व है। और टिकट का जो वितरण किया प्रधानमंत्री जी ने, वो हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व है। अच्छा भंते जी, तब सवाल ये उठता है कि आप इतने संघ के बारे में बता रहे हैं, आपका व्यक्तिगत अनुभव भी है कि कोई जातीय भेदभाव वहाँ पर नहीं है, कोई ऊंच नीच छुआछूत नहीं है, फिर ये तमाम राजनीतिक दल और संगठन के लोग संघ को इतना कोसते क्यों हैं, इतना संघ के बारे में नकारात्मक विचार क्यों रखते हैं? फिर जब आप अच्छा काम करेंगे तो जो नेगेटिव लोग होंगे, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं, उस संघ को कोसते हैं। जो देश को विभाजन करने वाले लोग हैं, जैसे आपको मालूम हो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी जब भी देश के अंदर कुछ हादसा होता है तो वो अमेरिका या अन्य देशों में घूमते रहते हैं। आपको मालूम होगा हाल में एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चल रहा है, अभी हमारे कई दलित नेता, अभी नए एक दलित नेता चंद्रशेखर निकले हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो लोग हैं इनको उस्काने का काम करते हैं। संघ सबको साथ लेके चलता चाहती है, संघ कभी भी किसी को परहेज नहीं करती है। देश के संघ चालक मोहन भागवत जी के नेतृत्व में 100वां साल बहुत देश के लिए अच्छा है, और जिनकी सोच निगेटिव होती है वो संघ को कोसते हैं, नहीं तो संघ से अच्छा कोई संस्था है ही नहीं है। अच्छा, इससे अलग हटकर अब एक देश में एक अलग माहौल बना हुआ है, आप देखते होंगे राजनीति भी है, जय भीम जय मीम, फिर वो आगे बढ़ जाता है। अभी बरेली की घटना आई लव मोहम्मद को लेकर के शुरू कानपुर से हुआ और पूरे देश भर में विवाद दिख रहा है, और बरेली में कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। देखिए, आई लव मोहम्मद कौन मना कर रहा है मुसलमानों को? किसी ने मना थोड़ो किया, योगी जी ने मना थोड़ो किया कि आई लव मोहम्मद आप मत करिए। दुकानों में नाम लिखिए आई लव मोहम्मद, अपने गाड़ियों पे नाम लिखिए आई मोहम्मद, अपने घरों पे लिखिए आई लव मोहम्मद, अपने छोटे छोटे धंधों पानी पे कारखानों पे लिखिए आई लव मोहम्मद, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन मोहम्मद के नाम पर जो आप देश में जिहाद पैदा करना चाहते हैं, आतंकवाद पैदा करना चाहते हैं और देश को टुकड़े टुकड़े में बांटा करते हैं, वो बर्दाश्त नहीं होगा, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो आपको जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश का गृह मंत्री बहुत मजबूत है। और खासकर उत्तर प्रदेश की बात मैं कहूँगा, अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की आपने घटना किया तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आपको बख्शने वाले लोग नहीं हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, आपको कभी नहीं मना करेंगे। आप अपने मस्जिदों पर लिख दीजिए आई लव मोहम्मद, आप लिखिए ना, कौन मना कर रहा है? दुकानों पे लिखिए, ताकि लोगों को, देश के लोगों को मालूम हो कि आई लव मोहम्मद वाले हैं। अपने छोटे छोटे रेडियो पे भी लिखिए, पर्ची चिपका के रखिए आई लव मोहम्मद। सब्जी बेच रहे हैं वहाँ भी लगिए, ठेला बेच रहे हैं वहाँ रखिए, कोंचा बेच रहे हैं वहाँ रखिए। हम तो आपको कह रहे हैं रखो ना, कौन मना कर रहा है? और जो जय मीम की बात कर रहे हैं, मैं आपको सच्चाई के रूप में आपके मीडिया में आज बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा। यही बात जब देश बंटवारा हुआ था तो योगेश नाथ मंडल जी ने किया था, और पाकिस्तान चले गए, करोड़ों दलितों को लेके गए, और दलितों की दशा क्या हुई कि उन दलितों को मुसलमानों ने मार डाला, और लास्ट में वो कानून मंत्री वहाँ रहे, उनको भागना पड़ा। तो वही हाल चंद्रशेखर का भी होगा। जो मीम और झीम की बात कर रहे हो ना, वही हाल आपका होगा कि आपको भारत में ही शरण लेना पड़ेगा। और आप मीम की अगर बात करते हैं तो आपको पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए, योगेश नाथ मंडल से। अच्छा राहुल जी, इसका मतलब हुआ कि आपने जो कहा कि ये आई लव मोहम्मद का बैनर लगाना मकसद कुछ दूसरा उसके पीछे है, यानी एक लोगों पर आतंक फैलाना। पूरी तरह से आई लव मोहम्मद का क्या मतलब है? भारत सरकार तो मना नहीं कर रहा है, हमारी कोई सरकार नहीं मना कर रही है, लेकिन उसके तहाँ आप जो जिहाद पैदा कर रहे हैं, आतंकवाद पैदा कर रहे हैं, वो गलत है। जो ये बुलडोजर चल रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो ठीक है? इसका मतलब बहुत अच्छा है, अभी और मछलियां पकड़ी जाएंगी। इसके पीछे कई लोग हैं, मस्जिदों में मीटिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे मदरसों में मीटिंग कर रहे हैं आई लव मोहम्मद में। अरे भाई, कौन रोक रहा है? मैंने तो कहा ना कि आइए, रखिए खोंचा वाल के, रखिए दुकान पे, रखिए सब्जी बेचने वाला जो
आई लो मोहम्मद, आपकी दुकानें हैं, आपकी मकानें हैं, लिख दीजिए मोटे मोटे अक्षरों में लिखिए, बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखिए। भारत सरकार आपको रोकने वाला नहीं है, लेकिन जिहाद मत पैदा करिए। इस देश के मुसलमानों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आपने जिहाद पैदा किया तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी हालत में आपकी वही दशा होगी जो बरेली में मौलाना का हुआ है, ये सोच लीजिएगा। लेकिन बरेली में जब धरपकड़ शुरू हुआ, जो लोग पत्थरबाजी किए थे, तमंचे से गोली चलाए थे, कार्रवाई हो रही है, तो अब मुसलमान समाज से तमाम लोग कह रहे हैं कि मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। ये गलत है। जब मुसलमान गलत करता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तो मुसलमान कहता है कि मैं मतलब सरकार हमारे ऊपर कर रही है। आपको करने की किसने ज़रूरत कहा? आपको किसने कहा आई लो मोहम्मद की वो फतवा निकालने की, उसके साथ साजिश करने की? कानपुर में जो हुआ और उसके बरेली में जो घटना हुआ, ये शर्मनाक घटना है। और जो लोग इस देश के 90% मौलाना जब देश में इस तरह की बातें होगी तो सरकार को दोषी ठहराते हैं। लेकिन सरकार, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना महामारी हो, या कोई भी विपत्ति आती है, तो सरकार सबके साथ खड़ी रहती है। ये चीज़ें आप देखिए, बुलडोजर एक्शन ठीक है, बहुत अच्छा जरूरी है और पूरे भारत में होना चाहिए। मैं सभी मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि इन पे कसना चाहिए, शिकंजा कसना चाहिए। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली के अंदर ऐसे रोडों पर मज़ारें बनी हुई हैं जहां आने जाने लोगों को तकलीफ हो रही है, आने जाने लोगों को परेशानी हो रही है। ये क्या जरूरत है? इसकी जरूरत नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों को हटाना चाहिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो जो कुछ भी बरेली में हो रहा है वो कानून के दायरे में हो रहा है, और जो भी गलत करेगा उसके साथ वैसा ही होगा, ये साफ राहुल भंते जी का कहना है। सहयोगी विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।